अच्छा है भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी और साथी हमारे साथ संगत कर रहे ढोलक पर हमारे बड़े भाई श्री सुभाष यादव भैया, हारमोनियम पर पंकज बाबू और कोरस पर संगत कर रहे हमारे ही अखाड़े के बड़े ही सुंदर कलाकार जिसका कोई जोड़ नहीं है, आदरणीय निजामुद्दीन भैया और सिपाही भैया। आप सबके सहयोग से ये बिरहा हम आप सबके बीच में भेजे जाती और आशा करत है जैसे हमारे तमाम बिरहा के आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार मिलेला, यहू बिरहा के हमरे मिली। बिरहा में 4 लाइन भूमिका में भाव लिखल गल मास्टर साहब। रुपया से रुपया के रुपया खरीदे, रुपया के जग में भइल मोल भारी बा। रुपया खियावेला रुपया पियावेला, रुपया से जीवन चलत दिन चारी बा। रुपया से रुपया का रिश्ता बने देखा, रुपया न रहला पर अपमान भारी बा। रुपया से दुल्हा बिकत आज बोली परी, तो कभी जितेंद्र की दुनिया भी न्यारी बा। रुपया से दुल्हा बिगत आज बोली पर कवि जितेंद्र दुनिया भी न्यारी बा। दुनिया में पैसा कितनी कीमत हो गई सुभाष भैया कि सोवत से लेकर जागत तक सब कुछ बिकात बा। सुबह से लेकर शाम तक हर चीज बिकात बा। अगर पैसा ना रही तो कुछ आपके भेटाई ना। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लग गल। यह कव्वाली का टुकड़ा हो। दिल का क्या करे साहिब, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं।
दिल का क्या करे साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं। दोस्त बस इतना है, दोस्त बस इतना है, हम उनसे प्यार करते हैं। दोस्त ए बाबू, इत कव्वाली के टुकड़ा रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल कि बिक रहा जमाने में, कि बिक रहा जमाने में, हो गया बिकाऊ है। बिक रहा जमाने में, अरे हो गया बिकाऊ है। बात की नहीं है कीमत, बात की नहीं है कीमत, मर्द ना टिकाऊ है। बात मर्दन के बाद के आज के जमाने में कोनो कीमत ना है। पहले के रहे लोग कहें कि प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन आज का इंसान ऐसा हो गई हुन के मुंह में राम बगल में छुरी। यही से हमारे बिरहा की कहानी का शुरुआत भाई नजम के राय लग लाल। रहा इंसान ना इंसान की कीमत कोई, रहा इंसान ना इंसान की कीमत कोई, बिकाऊ हो गया कैसे का गुजारा होई। रुपया के खातिर अब ईमान बेचा करता है, रुपया के खातिर अब ईमान बेचा करता है, रिश्ते नाते कोई अब लहू से सींचा करता है। जिला मेरठ राजापुरा की एक कहानी से, जिला मेरठ की राजापुरा की कहानी से, लालची सुदर्शन नामी हुए मनमानी से। बेटा इंजीनियर साली को होनहार रहा, बेटा इंजीनियर साली को होनहार रहा, सुगर सुशील अपने काम में शुमार रहा। ए बाबू बात के समझला, जिला मेरठ का रहे वाला एगो छोटा सा गांव है राजापुरा। वही राजापुरा गांव में एगो सुदर्शन नाम का आदमी रहत हो। अपने परिवार के साथ घर में एक ही लड़का हो, अपन पत्नी है, छोटा सा परिवार है, गुजारा होत बा धीरे धीरे। जीवन के गाड़ी चलत बा, लड़का पढ़त बा, पढ़ लिख के इंजीनियर हो गल।
इंजीनियर हो गल, गांव जवान नतई हितई में चर्चा भइल तो लोग शादी ब्याह बदे आवे लगलन है। लेकिन जब शादी ब्याह बदे लोग आवल करे तो होखे का बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गल बहादुर। वह हमरे बुल्लू गुरु वाले लग गल गावल करे कि ठाढ़े रहो मुरली वाले, अरे ठाढ़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धैले आई। जियो भैया, इत तर्ज रहे लेकिन बिरहा में बहाव लिखल गल के शादी बदे आवे रिश्ते दरवा, अरे शादी बदे आवे रिश्ते दरवा, दुअरवा पे भीड़ लगे भारी। जियो जियो तमाम लोग नतई हितई से जे जहाँ सुने तो यह सोचे कि सुदर्शन का लड़का जो सालिक राम हो, पढ़ लिख के इंजीनियर हो गई बा, लड़का बड़ा पढ़ले लिखले बा, नौकरी मिल गई बा, चल के अगर शादी हो जाए तो अच्छा रही। लेकिन होखत का बा शादी के माने ना सुदर्शन माल लाई। अपन दहेज वाली मांग के सुनाई, देख दूसरे के घेरे फिकरिया, देख दूसरे के घेरे फिकरिया, दुअरवा पे भीड़ लगे भारी। जियो जियो ए भैया, जब नतई हितई से केहू शादी करे बदे सुदर्शन के घरे आवल करे रिश्तेदार, तो सुदर्शन करे का बतावे कि भैया फलाना जगह से एगो रिश्तेदार आई रहलन है और 2 लाख देत रहलन है, घड़ी सिकड़ी मोटरसाइकिल देत रहलन है, लेकिन हम शादी ना कैली, मने ना भवलस। मतलब संकेत देत हुवन के समझ जा कि डिमांड कुछ और बढ़वा तो भाव लगी और ना तो ना लगी। होखत का बा विदेशिया के लाइन में लिखल गल बिरहा में, तो शादी के मानी के तो सुदर्शन ठोकरावई लगल, और लालच में करे लगल सब कया पमनावा।
कि मानल शादी से दहेज क्यों बढ़ा के देवे और तोड़ी का सगाई देवे दूसरे पर धियानावा। इहाई करत बीतल जाके काफी दिनावा हो अब भयल बियाह नाही आवे केहू भावनावा। बड़ा दिन बाद बाके लाल आइले शादी करे और दई के दहेजा भारी धैले हो सुदिनावा। ए बाबू सुदर्शन कोनो रिश्तेदार के अइला पर शादी के मतलब ओज लिहल करे मान लिहल करे शादी के, लेकिन जब दूसरा रिश्तेदार आ जाए और डिमांड बढ़ा दे कि चला हम 2 लाख दे तुवन तो हम 3 लाख दे तू शादी सगाई होखला के बाद भी कैंसिल कर देवल करे सुदर्शन अपने लड़का के और ओकर शादी के बाद मान लेहल करे। ऐसे ही करत करत ही बात का चर्चा पूरे क्षेत्र में हो गल। नतई हितई में जब हो गल तो रिश्तेदार शादी करे औबे बंद कर देहलन कि उसरवा ऐसे ही करेला ओकरे के यहाँ जैबे बेकार रहा। लेकिन बड़ा दिन के बाद एगो बाके लाल नाम के आदमी गइलन शादी करे बदे। कहलन कि एकर ऐसे ही काम है तो एक सबक सिखवला जरूरी है। जाके कहलन कि हम 10 लाख रुपया एगो स्कॉर्पियो गाड़ी देब तो के। इतना तो सुनते सुदर्शन के लार न टपके लगल कि इतना डिमांड कैली लेकिन केहू देहलस ना। लेकिन ये तो कहीं से फेंकल भूत आ गई। चला मान लेहल जाई सदिया कहे ठीक है हो जाई शादी। शादी के मान लेहलन और शादी मान लेहलन तो भैर का बिरहा में टेरी में भाव लिखल गई। तो दुल्हनिया बन के सरिता आ गई। अरे दुल्हनिया बन के सरिता दुल्हनिया बन के सरिता आ गई तो घर का काम करावे सालिक से महरनिया। घर का काम करावे सालिक से महरनिया दुल्हनिया बन के सरिता आ गई। बाके लाल के बिटिया जेकर नाम सरिता बतावल गल शादी हो गल सुदर्शन के लड़का सालिक से दुल्हन बन के सरिता सुदर्शन के घरे आ गई। जब सुदर्शन का पतोह बन के सरिता घर में आइल बा तो घरे के एको चूल्हा चौका कुछ करे ना, केवल जब खाना बन जाए तो जाके खा ले, झाड़ू पोछा सालिक से लगवावे। सुदर्शन के लड़का से मतलब अपने आदमी से जितना घर के काम काज रहे वो इंजीनियर आदमी सुबेरे कई के जाए अपन ड्यूटी करे फिर आवे तो फिर शाम के वह चूल्हा चौका अपन घर के काम खाना पीना बनावल करे। जब ऐसा जिंदगी बीते लगल कुछ दिन भइल समय जब गुजरल तो भइल का भी राह में तर्ज बदल गल मास्टर साहब। कोनो बड़ा दुलरैती ननद रहे, ओहू से घर के काम काज ना होकल करे। भौजैया कहे ननद फूल के नवा ननद फूल के नवा
के भरी है पानी ननद फूल के नवा। ये तो तर्ज रहे भैया, लेकिन बिरहा में बहाव लिखल गल कि बनावे सालिक खनवा रे खनवा, बनावे सालिक खाना सोचे अपन मनवा, बनावे सालिक। एक दिन सालिक ड्यूटी कई के आइल बा इंजीनियर आदमी, और रात के 11 बजे था, लेकिन खाना ना बनौलस सरिता। जब ओकर मेहरारू खाना सरिता ना बनौले बा, अब बिस्तर पर लेटल बा, जाके टीवी चालू करके देखतिया। बाबू सुदर्शन भी भूखल सुतल हुए। आइल बेचारा कहे का हो सरिता, खाना ना बनैलू का? कहे बनैबा कि हम बनाई खनवा, हमारा हाथ गंदा हो जाई। कह रे बाप 11 बजे था रात, अब हम ड्यूटी कह के आए हैं तो खाना बनाई। बेचारा खाना बनावे लगल, मन में सोचा था आगे भइल का। झाड़ू पोछा हम रोज लगाई, यो भैया मेहरी का हुक्म रात दिन हम बजाई। सोचा था बेचारा के रोजे हम चूल्हा चौका खाना पीना बनाई ला, लेकिन ये एक काम करते या ना। उ बनावे बैठी बाना, उ बनावे बैठी बाना सोच अपने मनवा, बनावे बैठी। केवल सरिता के काम रहे अपन पोछ पानी बनावल करे, लेकिन लाली लिपस्टिक में केवल ओकर दिन बीजे। और जब उसे खलियात केवल टीवी चालू कैले, अपन महारानी के जैसा बैठ के टीवी देखल करे। बनल बनावल खाना सालिक बना के वही बिस्तरवा पे दे दे, वो खा के थरीवो न धोवल करे, केवल सरका दिहल करे, ला लैजा धोआ। ई धीरे धीरे दिन गुजरल बा। जब ऐसा दिन बीते लगल तो बेचारा परेशान हो गल। सालिक सोचे लगल कि का बताई, दुनिया के लोग हमके साहब साहब कहेला, हम आके घर में नौकर होके रह गए। एक दिन भैल का बिरहा में तर्ज बदल गल मास्टर साहब। क्या बात है बा? वो है तर्ज के लाइन है, इलाहाबादी गीत लगल। आज बड़े री बोले कागा हो जाना राजा जी आई है। ये तो तर्ज रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल सालिक कैलस का। सरिता से बोला गुस्सी आई हो, तू है लजियो न आवे। जब सर से पानी ऊपर चल गल तो एक दिन खिसिया गई सालिक, वो अपने मेहरारू सरिता से डांट के कल दे
लाज नईखे लागत। हम तुहार पति हैं, लोग कहे लग पति देवता। अब पति देवता का चौकीदार बना के रख देलू हमके। कोनो काम काज तो से ना होला, लाज नईखे लागत। कहलस घरवा के काम काज हमसे करवालू। बैठ के मर्द जैसे मौज तू उड़ावलू। सुभाष भैया एक असली बात देखा बतावे जात है। सोचा था सालिक गोड़ हाथ रोज दबाई, गोड़ हाथ रोज दबाई हो तू है लजियो नयावे। क्या बात है बा? गल सालिक तो अपने मेहरारू सरसा से कहलस कि तोके लाज नईखे लागत, तू हमार मेहरारू हो। और दहेज लेला। हम घरे के सारा काम काज करीला, जाके ड्यूटी भी करीला। अब आके यहाँ तुहार रतिया में कियौला पियोला के बाद तेल ओल लगा के बढ़िया पैरवा हथवा दबाईला। जोन काम तुम्हें करे के चाहिए वो काम हम करीला, सर्व नईखे लागत है। जब ये बतिया के सरिता सुनलस त कैलस का पहपट में लिखल गल। अरे सालिक से सरिता कहे समझाई सारी बतिया के। सालिक से सरिता कहे समझाई सारी बतिया के। अब बीतल बात के फिर से याद दिलाई सारी बतिया के। सालिक का बात जब अपने पति के सरिता सुनलस कि ज्यादा बोला मत, हमसे काम करे बा तू, हम काम करे आए ही यहाँ। सुना हम बतावत है काम नाहक करीला यहाँ, तुम्हें समझावत है कान खोल लाओ सुना। सरिता कहे लगल कि दे दहेज रुपया बाबू से तोहके किन ले पानी हो। और जवन कहब करे के पड़ी चली न कुछ मन मानी हो। पैसा हमारे बाबूजी तोहरे बाबू सुदर्शन के दे के 10 लाख रुपया और एगो स्कॉर्पियो गाड़ी दे के किनले बानन। किनले बाड़न तो हम झाड़ू पोछा करे बदे ना, सुख से जिंदगी जिए खातिर तो के किनले हुअन। तो तू नौकर हुआ हमार, जौन हम हुकुम बजाबू तुम्हें करे पड़ी। आ ज्यादा एहर ओहर करबा तो वो दवाई है हमारे पास। कहे लगल यदि ना करबा देवे जेल पठाई सारी बतिया के। यदि ना करबा देवे जेल पठाई सारी बतिया के। अब बीतल बात के फिर से याद दिलाई सारी बतिया के। कहे ढेर बोला मत, कायदे से रहा, घरे के काम काज करा, झाड़ू पोछा लगावा, अपन ड्यूटी भी जाके करा। हमके केवल 2 कोर भोजन से मतलब हो। और जोन हमें चाहिए शौक श्रृंगार के लिए वहू के लेके अइहा। और जहिया घरे के काम न करबा, हमारे जरूरत के चीज पूरा न करबा,
तो इस समझ ला कि सीधे जेले जइबा वह जगह है तुहार। और अगर कायदे से करत रहबा तो कोनो बात ना है। जब ये बतिया सरिता सालिक से कहत रहे तब सालिक के बाबूजी सुदर्शन जी वहीं पहुंच के सुनत रहलन है। जब ये बतिया सुनलन है तब उनके अपने जीवन के कहानी याद आयल कि वाह बड़ी बड़ी भारी भूल हो गल। ऐसा भूल कई देली कि हमरे लड़का का जिंदगी बर्बाद हो गल। बिरहा में आल्हा में भाव लिखल गल मास्टर साहब। एहर सालिक कहलस कि तू पढ़ल लिखल हो तो हमहू तो पढ़े लिखल है ना। पढ़ लिख के तू आयल हो ठीक है, मानत है कि हमार बाबूजी तोरे बाबूजी से दहेज लेहलन, रुपया गाड़ी लेहलन, लेकिन तू पढ़ल लिखल लड़की हो, दिमाग लगावा कि पति से अपने काम करावल जाला। तू पढ़ल लिखल हो तो हमहू पढ़ल लिखल है, लेकिन वहाँ सरिता के कोनो गम ना है। एहर सालिक करत का बा कि पढ़ल लिखल बाड़ा तू तो, अरे हमहू पढ़ले बानी भैया। पढ़ाई का धौस ना दिखावा हमें जन्म दे के माई बाबू हमके बड़ा कैले ये भैया। पढ़वले लिखवले अपन रुपया हो लगा। जीवन का कमाई तो हर बाबू सब मांगी हो लिहल। धन धर्म लिहले मुहावा के बाड़ तू गुलाम हमर करबा गुलामी बाबू। कर बना ही काम ये को सुना घर के जा। ए बाबू जब पढ़े लिखे के नाम लेहला सालिक, सरिता कहे लागल अपने पति सालिक से कि पढ़े लिखे के दुहाई मत दा, पढ़े लिखे के धौस मत दिखावा। तुहाँ से कम हम ना पढ़ले हैं, तुम्हें समझदारी होके के चाहिए कि हमार बाबूजी हमें जन्म देहलन, पाल पोस के बड़ कैलन, पढ़ौलन लिखौलन, अब पढ़ा लिखा के हमें होशियार बना देहलन, तोरे संगे शादी कैलन। और शादी कैलन तो तुहार बाबूजी इतना दहेज मांग लेहलन, कितना लोगन के दहेज के खातिर लौटा देहलन। शादी तय कई के मान के शादी वापस कह देलन, नकार देलन, लेकिन शादी कैलन ना। लेकिन हमार बाबूजी तमाम रुपया दे के 10 लाख रुपया दे के स्कॉर्पियो गाड़ी दे के और एक बाद तोरे बाबूजी का मुंह बंद कर देलन और शादी कैलन। तो शादी जब कह देलन तोके कीन लेहलन, तो अब तू हमार गुलाम हुआ, तो गुलामी करा काहे पढ़ाई लिखाई के दुहाई देत हुआ। तो ये पढ़ाई लिखाई के धौस दिखौला से काम ना चली। भैल का खड़ी के लाइन में लिखल गई। पैर पकड़ी करो में सुदर्शन सरिता से तब जाई के तो पैर पकड़ी कर रोवे सुदर्शन सरिता से तब जाई के
हम माफ कई द बेटी कहे, तो माफ कई द बेटी कहे, आंसुआ बहाई के माफ कई द। जियो जियो बार बहादुर। सरिता के कुछ दिन पहले जब सालिक के ताना मारत सुदर्शन सुनलन तो उस दिन से उनकर खाना दाना बंद हो गई। ये दिन रात सोचल करे कि का बताई, हम लड़का के मूड़ी काट देली रुपया लेके। लेकिन जब दूसरे दिन ये बतिया के फिर से सुनलन कि रोज रोज ये सरिता हमरे लड़का सालिक के ताना मारे ले, तो वह दिन उनसे बर्दाश्त ना भइल और दौड़ के गईलन धधाई के अपने पतो सरिता के पैरवा पकड़ के लटक गईलन, मुड़ी पटक देहलन ओकरे पैरवा पर और सरिता से कहे लगलन कि बिटिया हमके माफ कई दा, हमसे बहुत बड़ी बरियार गलती हो गल। हमारे पास एको बिटिया ना रहली न, ये से हमें बिटिया का कीमत पता ना रहल कि बिटिया का होलिन, उनकर सम्मान का होला ये हमें पता ना रहल। अगर एको बिटिया हमारे पास होती तो हमें वो दर्द का एहसास होत। लेकिन वह दिन अपने गलती के सुदर्शन एहसास करत हुआ भइल का, तो भइल जौन गलती हमसे ओके बिसरावा और ना तो बेटी सजा कौनो हमके सुनावा। सुदर्शन कहे लगलन कि बिटिया गलती तोहरे पति सालिक से हमरे लड़का से ना भइल बा, गलती तो हमसे न भइल बा। रुपया तोहरे बाबूजी से हम मंगली, लोगन के नात रिश्तेदारन का अपमान हम कैली, तो बिटिया गुनाहगार हम हई। अगर तुम्हें सजा देवे के ही मन है, हमें पहले तो माफ कई दा, तोहरे बाप के समान है, तुहार बाप है। एक बाप छोड़ के तू हमारे घरे आयल हो तो हम तुहार बापे हैं। लेकिन अगर ना माफ करे चाहत हो तो हमें सजा सुनाए दे जोन तोहरे मन चाहे। लेकिन अपने पति हमरे लड़का सालिक के कुछ मत कहा, ओकर कोनो गलती ना है भइल का। तब बाने अपराधी अरे हम कहे पी खाई के, बानी अपराधी अरे हम कहे पील खाई के, अब माफ कई दा बेटी कहे आंसुआ बहाई के माफ। यो भैया इतनी बतिया के जब सरिता सुनलस सुदर्शन के अपने ससुर के बाद, पकड़ के उनके पैर से उठौलस और कहे कि बाबूजी का करत हुआ, हमारे पैर में काहे गिरल हुआ, काहे हमार पैर छू के हमार जिंदगी नरक में डालत हुआ। आप हमार पिता हुआ है, पिता के छोड़ के अली तो दूसर पिता आप मिल गईला। आप हमरे बाबूजी हुआ, हमार बिटिया के पैर पकड़ के काहे हमें नरक में डालत हुआ, ऐसा मत करा। लेकिन एक सजा हम तुम्हें दे जाते जोन के समाज के हित के लिए हुई। अगर हमार बात मान जाइबा तो ठीक है, कहे कहा बिटिया। तो सरिता कहे लगल अपने ससुर सुदर्शन से, लड़की के बाप के नाम कबहू सतैहा, और घरवा दुआर नहीं ओकर बिकैहा। तो दहेज लो फिर के रही है, अरे तोहू जेलवा पठाई के। दहेज लो भिन के रही है, तोहू जेलवा पठाई के।
अब माफ कई द बेटी कहे असुआ बहाई के। जियो जियो बार सरिता अपने ससुर सुदर्शन से कहे लगल, बाबूजी अगर आप सजा भुगते चाहत हुआ तो आपके लिए ई बेटी का एगो सजा है, एके मान ला। कहे का बिटिया बोला? सरिता कहे लगल कि हम ही के ना, दुनिया की कौनो बेटी के अगर बाप से दहेज कोनो लड़का के बाप मांगे तो ओकर विरोध जरूर करिहा। अगर ना मानी तो दहेज लेना पाप हो, कानूनन अपराध हो, ओके जेल पठावे के पूरा एकदम ताकत लगा दी हा, जेल पठैहा। यही हमार सजा हम तोके सुनावत ही और एके अपने दिमाग में रखी हा। और आज से बेटी के कद्र करी हा, पतोह मान के रखबा तो ओकर कदर ना कही पौबा, और अगर वही पतोह के अपने बेटी मान के रखबा तो कभी ओकर अपमान ना करबा। आखिरी लाइन में लिखल गल, तब गुरु बिहारी गुरपतु कहलो भी को सबक सिखाना, और सुखनंदन काशी पुलू इन सेना ब्याह रचाना। दुल्हनिया बन के सरिता आ गई, तो दुल्हनिया बन के सरिता आ गई, तो ठाकुर जितेंद्र का रक्षक भोले दनिया, दुल्हनिया बन के सरिता आ गई।